हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? होप भगवान से भी प्रे करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने अपने काम में भी व्यस्त रहें, कोई भी खाली ना बैठे। तो चलिए, ये ब्लॉग का शुरुआत होता है सुबह सुबह कि ये के साथ मैं अपने रूम को ठीक कर रही हूँ। और आज है एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं, जैसा कि हर एकादशी में चादर चेंज करती हूँ, ऐसे तो अभी बच्चा है तो 2-2 दिन में ऐसे भी चेंज करना होता है और सुबह शाम तो साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि रूम घर पूरा आपका तहस नहस हो जाता है। और अभी जो बाबू आयु है, उसका ऐसा फेज़ है कि वो पूरा इधर उधर घूमते रहता है। तो सारा सामान जो होता है ना, उसका जितना भी टॉयज़ तो हटा ही दीजिए, आगे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। टॉयज़ के साथ नहीं, वो हर चीज़ से, मतलब उसका खिलौना को छोड़कर बाकी जितना भी घर में चीज़ है, रखने का चीज़ हो, साबुन हो, जो भी है, उन सब चीज़ से ही खेलेगा, रिमोट से खेलेगा। हर बच्चे में यही चीज़ होता है, मेरा बच्चा कोई नया चीज़ नहीं करता है। तो जैसा कि आपको ठीक करके भी रखना है और साफ़ भी करके रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी मुंह में डाल देते हैं, तो हर चीज़ साफ़ होना चाहिए। और यहाँ मैं आप लोगों से पूछ भी रही थी कि ये चादर कैसा लगा, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ही हम लोग नया चादर ख़रीदे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। मेरे को बहुत पसंद आया था, और अभी गर्मी में थोड़ा लाइट कलर वगैरह का अच्छा लगता है। बेबी पिंक कलर का चादर नहीं था मेरे पास, एक साड़ी और एक चादर दोनों खोज रही थी, चादर तो मिल गया। तो यहाँ पे वही रूम, मतलब सिर्फ बेड का को चेंज करी थी। सारा रूम पूरा तहस नहस ही रहता है, अभी पूरा कुछ कर भी नहीं सकती। और अभी जैसा कि डॉक्टर भी बोले हैं, रेस्ट में रहना है मेरे को, क्योंकि चोट लगा हुआ है, तो पैर से चलने भी नहीं बनता है। और जो भी हुआ ना, राइट साइड में ही हुआ, हाथ भी राइट साइड में, तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर भी पूरा रेस्ट ही बोले कि अभी थोड़ा बाबू भी फीड करता है, तो दवा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चला सकते, नहीं तो बोले थे 8-10 दिन में ठीक हो जाता, कम हो जाता। बट दवा वैसा चला नहीं सकते, नॉर्मल दवा से आपको रिकवर होगा, बट धीरे धीरे होगा, जितना आप रेस्ट करेंगे उतना होगा। मतलब बहुत सारे प्रिकॉशन बोले हैं। बच्चे बाबू को भी गोद में वगैरह में नहीं लेना है, या सब लोग भी, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, उन लोग को भी जब पता चल रहा, बात कर रहे हैं, तो उन लोग भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा छोटा बच्चा है ना, आपको भी खोजता है, जबकि ये जैसे मैं अभी बेड पे रहती तो उतना नहीं आता है, उसको घूमना चाहिए। तो अभी वो घूमने उमने में मतलब रहता है, लेकिन फिर भी माँ है तो आपके पास तो बच्चा आएगा ही, आपको सुलाना है। जैसे मेरा उधर रखा हुआ भी है, बेल्ट वगैरह लगाने के लिए बोला है हमेशा, कि जितना आप लगाएंगे मेरे लिए बेटर होगा, मेरा जल्दी ठीक होगा और दर्द भी कम होगा। लेकिन मैं लगा ही नहीं पाती हूँ, जैसे पूरा, क्योंकि ये पूरा कवर, बैक वगैरह सब में चोट है, तो पूरा कवर करने के बाद बाबू को लेना होता है। अचानक से अगर वो सोया है तो फ़ीड कराना है, तो आप पूरा उसको खोल कर फिर फ़ीड कराना, तो उतने देर में जग जाएगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से रूम आजकल रहता है मेरा, उधर भी सामान, उधर भी सामान। यहाँ पे देख सकते हैं बाबू का सारा, और उसके खिलौने के साथ साथ में वो क्या से खेलता है, उसका फेवरेट है वो जो साबुन दिखना रहा, रिन साबुन, स्लिपर। मेरे स्लिपर के साथ खेलता है, तो उसके लिए स्लिपर लिया गया है। डब्बा पाउडर का, ये सबसे नहीं खेलना है, फुट क्या ही बोले, बॉल वगैरह से नहीं, खिलौना वगैरह से नहीं। अब एक कार्टून यहाँ पे है, कार्टून से भी खेलना है। तेल, इसमें घर का सरसों तेल है, वो उससे खेलना है। बॉटल है, ढक्कन फेंक दिया अपना, मतलब जो भी सामान है ना, उस चीज़ से खिलौना। तो खैर ये खेलता ही नहीं है। तो फाइनली रूम रेडी हो गया है, बट पूरा रूम हौच पौच रहता है। तो अभी जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। झाड़ू तक, पोछा नहीं लगा पाती, क्योंकि पोछा में आपको लेफ़्ट हैंड से होता भी नहीं और दोनों हाथ का यूज है, तो बस इतना ही करने हालत ख़राब हो जाता। पता नहीं क्यों वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब आज एकादशी भी है और बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है। मतलब एक होता ना, बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, एकादशी करती तो छोड़ूंगी नहीं, बस भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो अभी अब नहाना है सब मेरे को, लेकिन अभी तुरंत मैं नहा नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पैर में भी दर्द होने लगता है, चल नहीं पाती हूँ पूरा।
तो इतना ही करने में मेरा हालत बस हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा लेटूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा है। रात में भी 3 बज गया था। पता नहीं आजकल वही हो रहा है, सो भी रही हूँ तो उठ जा रही हूँ, मतलब अजीब सा हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। और लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए। आतंक अभी आया है ये नाश्ता वगैरह करके। नहीं बेटा, गिर जाएगा तो कहाँ से लाओगे? दे दो मम्मा, दे दो। देखिए कैसे गिरने का मतलब उतरने का कोशिश, सॉरी उतरने का कोशिश कर रहा है। अभी वहाँ पे बिछा हुआ नहीं है बेटा, गल से गिर जाओगे। तो अभी आया है, क्या उतरना है? चलो मम्मा के साथ उतरना, अभी नहीं। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे गिर जाओगे। अभी पहले इसको देख लेती हूँ। ये कहाँ कहाँ गया? ये घूमने गया है। इसका पूरा कचरा निकाल दिया है वो खिलौना का। बस क्या चाहिए? वो गया, खिलौना गया बाहर में। तो बस बस हो गया। कपड़ा ला दे बेटा, साफ भी हो जाएगा। हटाओ हटाओ, मेरा खिलौना नहीं निकल रहा है। बस हो गया हो गया। नहीं निकला, मम्मा हेल्प कर देगी। ला लो भाई साहब। अब इसका अगला फेंकेगा नीचे और दे बोलेगा। जा रहा है अपने टारगेट। तो मम्मा नहीं उठाएगी, देखना मम्मा नहीं उठाएगी ही नहीं। तुम्हारे पैर आगे करने से क्या होगा? तुमको गिरने देंगे। चला गया। बस एक सेकंड इसको चाहिए, और गिराने के बाद भी शांति नहीं। कैसे मार रहा है पैर से। जाना है इसको नीचे। बेटा कहाँ? गिर जाओगे। ओए हो गया इसका। क्या बेबे बेबे बेबे? गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। गिर जाएगा सुना। बेबे तुम इतना रास्ता में से कैसे निकल पाएगा? बाबू भी नहा रहा है, खेल कर सारा गंदा कर लिया पूरा पानी वगैरह में। भी नहा रहा है और अब रेडी होगा, शायद सोएगा भी। दादी माँ ला रही है उसको। आज ऐसे सिंपल सा साबुन वगैरह तो लगाना नहीं आता इसलिए बस नहाने के बाद उसको रेडी करूँगी। बहुत मुश्किल से बाल ना वो बनवाना ही नहीं चाहता। तो सब बच्चे का तो खैर यही हाल होता है। अभी से उसको टाइम लगेगा और उसमें उसको फिर नींद आने लगता है। ये है कि वो बात लेने के बाद उसको मतलब प्रॉपर नींद आता है थोड़ी देर के बाद। अगर तुरंत सो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सोया तो फिर जगह ही रहता है। इसको नहा रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको रेडी कर दूँगी। नीचे जाएगी। हाय बिल्ली माची। अब रेडी होगी कहाँ चल दी? अरे यार तुम तो बार बार नीचे ही हो जा रहा बेटा। मैं लेडी हो गया, मम्मा भी लेडी। मम्मा बहुत गर्मी बेटा। चलो तो नीनी करा दो। हाँ आज। हे गाइस, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब रात हो ही चुका है। और यहाँ पे आज एकादशी है, तो ये बना है, क्या बोलते हैं इसको, सेव का खीर। थोड़ा दूध कम लग रहा है तो इसको भी सुखाकर इसमें डालूँगी। और ये शॉर्टकट बस आलू में नींबू और मिर्च मिलाकर और हल्का सेंधा नमक डालकर खा लूँगी। बाबू के लिए निकाली हूँ क्योंकि सुबह से कुछ बस पेड़ा खाई थी, कुछ भी खाने कुछ बनाने का मन ही नहीं होता। बताइए तो तबियत कैसा नहीं लग रहा है। अभी बन चुका है मीठा और ये, तो बस जा रही हूँ खा लेती हूँ पहले। ही गाइस, तो टाइम हो चुका है 10 बजे और इतना गर्मी है ना। अभी रूम
पूरा ठीक की हूँ। रात में अलग ठीक होता है, दिन में अलग ठीक होता है, क्योंकि ना अभी गर्मी है ना, तो हमें कभी तो चींटी नहीं लगता था। इस बार पता नहीं कैसे चींटी लग रहा है से, मतलब बाबू को भी यहाँ पे खिलाती नहीं, वो तो खाता है आगे सोफ़ा पे, यहाँ पे खाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चींटी वगैरह आता है कभी, जैसे कुछ मतलब दूसरे से खा लिया तो मुँह वगैरह से कुछ भी गिर जाता है ना तुरंत, तो इसलिए रात में भी करती हूँ उसको ना काटते हम लोग को काटेगा चलेगा। तो बस अभी रात हो चुका है। बाबू भी शाम में खाया था, वो भी सेव का खीर बनाई थी और आलू को बस ऐसे ही नमक मिर्च डालकर, तो बाबू को भी वही खिला दी थी, मतलब मैं नहीं, मम्मी खिलाई थी, दे दी थी उनको। और अभी वो खा रहा है रोटी दूध, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेव का खीर मीठा होता है, चीनी का होता है, तो उसको अभी चीनी वगैरह नहीं देती हूँ, तो अभी खा रहा है। तो इसको तेल लगेगा, पता नहीं कब सोएगा भगवान जाने। तो बस कुछ नहीं, देखती हूँ, जा रही हूँ चैंटिंग करूँगी, मेरा भी हो चुका है काम, कुछ काम अभी है नहीं, फिर बाबू को तेल लग जाएगा तो उसके बाद आएगा। पूरा रूम तहस नहस किया था तो भी ठीक ही। तो चलिए, बस ज़्यादा लॉन्ग तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अगर कुछ होगा तो आगे ऐड करूँगी इसमें, नहीं तो फिर देखती हूँ क्या होगा। लेगा इसमें छिलका निकाल के दीजिए, छिलका निकाल के दीजिए, ठीक रहता है कि खा लेगा सीधे। एक पीस ऐसे दे दीजिए छिलका के साथ। अच्छा लो लो, मिल रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है? बाप रे, उसमें से वो निकलेगा उतना छेद में से। ये लो लो लो, देखो लो, देखो बाकी खाइए, वही खाइए, लो खाओ तो, खा कर सीख देंगे इसको, खा के खा देखो। दो, आ करो बेटी, ओए बुटरू, सब उसका तुम कचुम्बर निकाल के तब ना टेस्ट करेगा। हाँ अच्छा अच्छा है, खाओ, नीचे का नहीं खाओ, ये वाला खाइए, जाओ नहीं खाओ बेटा, लीजिए, खा नहीं रहा कचुम्बर आप एक बार टेस्ट कराइए तो। कैसा लगा? यम लगा? यम यम कर दो, यम यम्मी। तो हलवा बना देगा उसका। मीठा पूरा मन नहीं थे ना, इसलिए खा रहा है। खा खा, मैंगो खाओ, मैंगो लो खाओ, खाइए खाइए खाइए। हाँ, हलवा नहीं बना बेटा। यम्मी यम्मी है, यम्मी यम्मी। तुम तो जितना खाया नहीं। जान तो ना, खेलने दो, खाया चाहे नहीं खाया, चीखा तो कम से कम। कहाँ डब्बा पकड़ा दे जिसको, नहीं तो वहीं जाके बेचैन रहेगा। लो बाबा अपना डब्बा लो, धर अपना डब्बा उठो, लो और इससे भी खेलते रहो। ऐसे खाते रहो। क्या कर रहा है सुनू? से बाय बाय, बाय बाय, सबको बोलो बाय बाय। नो बेटा, नो नो, गंदी गंदी चीज, हाथ हाथ टूट। से बाय बाय, से बाय बाय टू एवरीवन। बेटू बोलो, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बेटा मेरा स्लीपर में तुमको क्या मिलता है? हाँ अंदर घुसा दो, अब नहीं निकलेगा। चलो बाय बाय, बाय बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। इसका चालू हो गया।